बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सी न्यूज़ के स्टूडियो में आपको खुश आमदीद। आपका होस्ट यासिन लक। हमारे स्टूडियो में डमी म्यूज़ियम से IASHE मौजूद हैं नाज़िया चौधरी साहिबा। नाज़िया चौधरी साहिबा का ताल्लुक़ पुलिस के एक बड़े ग्रुप से है। ये बड़ी धुआंधार किस्म की SHO हैं। जराइम के कंट्रोल और अमन अमान के क़याम के लिए इनकी पॉलिसीज़ को बहुत सराहा जा रहा है। दूसरी जानिब जो इलाके के चौधरी साहब हैं वो इनकी तैनाती से बहुत ख़ाइफ़ हैं। अहले इलाका की जानिब से इनकी तैनाती के दौरान बहुत सारी शिकायत सामने आई हैं। आइए हम मुलाकात करते हैं SHE नादिया चौधरी साहिबा से। जी नादिया, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी जी, करम अल्लाह की ज़ात। माशाल्लाह, बहुत आपका शोहरत है, आपका बहुत इलाके में नाम है। बहुत कम अरसे में आपने नाम कमाया जराइम के कंट्रोल करने के लिए। तो ये बताएं कि ये इलाके में होने वाली चोरी डकैती की वारदातों और क्रिमिनल से आपने कैसे काबू पाया? उनके क्राइम कंट्रोल के हवाले से आपका क्या तरीक़ाकार रहा? देखें जी, मेरा मानना तो ये है कि सबके साथ प्यार मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए। कि प्यार के साथ जो बात मनवाई जा सकती है ना, वो सख्ती के साथ या डट के नहीं मनाई जा सकती, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने तो जो है ना प्यार वाला हरबा इस्तेमाल किया, सबके साथ प्यार मोहब्बत इखलाक से बात की है और अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी सब कुछ कंट्रोल में है। कंट्रोल में कैसे? आपका तो अपना पर्सनल मुंशी जो है वो अगवा हो गया है। आप कैसे कह सकती हैं कि इलाके में जराइम है वो कंट्रोल में है? ओ जी, बस वो कहानी क्या हुई है, थोड़ा बताएंगे हमें, आवाम को भी बताएं कि हाँ जी। आपका जो पर्सनल मुंशी था वो कैसे अगवा हुआ और किसने किया? वो हुआ कुछ यूँ जी, मैं ये दरियाई इलाके जो हैं, आपको पता है ये जो डाकू लुटेरे वगैरह होते हैं ये इन्हीं इलाकों में पाए जाते हैं। तो इनके साथ जो है ना मुज़ाकरात करने के लिए, इनके साथ बातचीत करने के लिए मैं गई हूँ वहाँ पे। तो और उनसे मैंने ये कहा कि जी आप ये चोरी डकैती छोड़ दें, ये बुरा काम है, बुरे का नतीजा बुरा निकलता है, ठीक है ना। और काफ़ी हद तक उन्होंने मेरी बात मानी भी है और बड़ी उन्होंने मेरी आओ भगत की है। बड़ी उन्होंने देसी बकरा जो था उसको उन्होंने यानी कि उसकी सिजी बनाई है, उन्होंने बड़ी बड़ी खातर तवाज़ा की है। और उन्होंने कहा है कि हम जी आपके साथ वादा करते हैं कि दोबारा हम ये कोई भी चोरी डकैती, कोई भी लूट मार कुछ भी नहीं करेंगे। मैंने कहा जी बड़ी बात है अगर आप हमारी ये बात मान लेते हैं। लेकिन ऐसे कोई हरामी निकले हैं ना, वो अगले ही दिन जब हम वापस आए हैं ना उसके साथ बातचीत करके, अगले ही दिन आके उन्होंने मेरा जो पर्सनल मुंशी है उसको उन्होंने किडनैप कर लिया। ओहो, ये मामला बना जी। बड़ा अफसोस हुआ आपके इस वाक़े का। आपको पता है कि क्रिमिनल लोग हैं, ये नाकाबिले एतबार होते हैं, तो आपने उन पर ट्रस्ट करके उनके पास मुज़ाकरात, उनसे बातों से मुलाकात पर हमेशा उनसे गन पॉइंट पर और बंदूक की नोक पर हमेशा बात होनी चाहिए थी। तो आपने ये सब कुछ खैर गलत किया। चले, आपने जो किया बेहतर। मंशियात के कंट्रोल के हवाले से आपका क्या सूरत हाल है? शराब और मंशियात इलाके में सरेआम है, हर गली मोहल्ले में फरोख्त हो रही है, तो इस बारे में आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है? इसके बारे में देखें जी, मैं खुद चल कर गई हूँ उनके जो यानी कि मंशियात के जो अड्डे हैं ना उन पे खुद मैं चल कर गई हूँ। जाकर मैंने देखा है, उनसे मैंने पूछा है, मैंने बात की है। मैंने कहा भैया आप ये क्यों करते हो? उन्होंने कहा जी मुल्क में बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है, अब हम क्या करें। तो मैंने उन्हें कहा भैया आप कोई और काम करो। उनमें से कुछ लोग पढ़े लिखे भी थे। मैंने उन्हें कहा भाई नौकरी नहीं मिलती, आप कोई अपना कारोबार करो, कोई बिजनेस शुरू करो, लाजमी नहीं कि बहुत बड़ा हो, चलो छोटा कर लो, अपना कारोबार शुरू करो। अच्छा, और उन्होंने इस बात पे एग्री भी किया है। उन्होंने कहा ठीक है जी हम आपकी बात पे एग्री करते हैं। और उन्होंने ना मुझे एक बात की, उन्होंने कहा जी मैडम ये सिगरेट है एक, ये सिगरेट जो है ना वो आप पी लें हमारे कहने पे। मैंने कहा जी ये एक सिगरेट ही है, क्या बात है इसमें, अच्छा चलो पी लेते हैं। जहाँ पे वो हमारी इतनी मान रहे हैं, एक तो बनती है उनकी भी। चलो हमने वो सिगरेट मैंने फिर पी ली और यकीन माने कि जिस दिन से मैंने वो सिगरेट पी है ना, अब इतना कुछ सरूर आया है ना कि सुबह शाम जब तक मैं 2 सिगरेट पी ना लूँ मुझे तो सुकून ही नहीं आता। तो इसका मतलब है उन्होंने आपको उस मंशियात और नशे का आदी बना दिया। आप तो उनसे मंशियात और नशे का जो कारोबार है वो खत्म करवाने गई थी, आप तो खुद आदी होके आ गई हैं। ना जी ना, ये नशा नहीं है, मतलब उसमें तो कोई सुकून था कि वो पी के ना दिमाग को कोई सुकून मिलता है।
बस ना पूछें। कुर्बान जाए आपके तरीकाकार से। चलें ये बताएं, ये जो कैबा खाना बुराई के अड्डे थे इस वक्त हर गली मोहल्ले में खुल चुके हैं, गंदगी इतनी माशरती बुराई हो चुकी है कि अल्लाह पाक माफ़ करे, कि उसके कंट्रोल करने में स्ट्रेटजी क्या है? देखें जी, बुराई जो होती है ना वो इंसान के दिमाग में होती है, ठीक है, या देखने वाले के नज़रिए में जो होती है ना बुराई होती है। उन औरतों को मैंने खुद बुलवाया अपने पास, बुलवा कर उनके साथ मैंने सारी बात की है, उनके साथ बातचीत की है। यकीन माने वो निहायत शरीफ औरतें हैं, कोई बेवा है बेचारी, कोई तलाक याफ्ता है, कोई शोहर की सताई हुई है, तो इस तरह से उनके मामूलात थे। वो तो बड़ी शरीफ औरतें हैं, एम लोगों ने उनका नाम बदनाम किया हुआ है, फहाशी फैलाती हैं, ये करती हैं। वो तो ज़माने की मारी हुई हैं, सताई हुई हैं, उन्होंने भला क्या बुराई फैलानी है, बहुत अच्छी औरतें हैं वो। अच्छा, वो वाकई इतनी मासूम है, जबकि उनका जो साबका हिस्ट्री है आप ही के थाने में हर बुराई के अड्डे और उस खातून कैबा खाना के उनके वहाँ दर्जनों मुकदमात दर्ज हो चुकी हैं। इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन की कंप्लेन उनके खिलाफ ख़त्म नहीं होती, और दिन रात वो इस अपने अड्डे चलाती हैं और आप उनको मासूम कहती हैं। अब देखें ना जी, वो चल के तो किसी के घर नहीं ना जाती, खुद शरीफ आदमी जो है वो खुद उनके पास जाते हैं, ठीक है। अब जो आपके पास है वो देखे ना, वो तो उनका काम है, कारोबार है, उसको जैसे वो चला रही हैं, ठीक है, तो उन्होंने तो अपना काम करना है। अब शरीफ आदमी खुद चल के उनके पास जाते हैं, वरना वो बेचारियां तो किसी को कुछ नहीं कहती, वो तो बहुत अच्छी औरतें हैं। बेचारी हैं आपकी नज़र? हाँ, वो तो बेचारी मासूम। बहुत बहुत अच्छी बात है अगर वो आपकी नज़र में बेचारी हैं। जी चौधरी साहब, आप ये बताएं कि आपको इनसे क्या शिकायत हैं? SHO जब से तैनात हुई हैं आप आए रोज़ शिकायत लेके कभी किसी अफसर के पास जाते हैं, कभी किसी अफसर के पास जाते हैं, आपको इनके साथ असल मसला क्या? आप सीधी बात बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब लक साहब, आपने मुझे अपने स्टूडियो में मदऊ किया। जनाब चौधरी नज़ाकत चिश्ती, मैं इलाके का चेयरमैन हूँ जी। पूरा इलाका मुझसे बड़ा प्यार करता है जी, मल्ला खातमाबाद से लेके मेरी कॉलोनी गेट नंबर 2 तक। ये चौधरी नज़ाकत चिश्ती को मामूली आदमी नहीं, यकीनन आपका बड़ा नाम है। लेकिन ये जो SHO साहबा है, ये जो है मोहतरमा, जब से हमारे इलाके में लगी है थाने में रोले पड़े हुए हैं, रोले। वो क्या रोले डाल दिए? तो बड़ी मासूम सी बेचारी शरीफ सी है। यही तो रोल है जी। SHO का क्या काम है जो मासूम हो? SHO तो करफ्त आदमी हो भी, आंखों में आंखा पा के 1 मिनट से पहले बंदे की रूह छेक लगे। आपने उसको कोई जिन ला के बैठा दे इंसान की बजाय, फिर आपको जिन बैठाना चाहिए। यासीन साहब, ये जो SHO होता है ये इलाके का मालिक होता है। बेशक मालिक होता है, उसका पूरा होल्ड होता है। वो जो होती है SHO या SHE जो है, ये जो हमारी मोहतरमा, हम बड़ा एहतराम करते हैं पंजाब पुलिस का, इसके बगैर तो एक पल भी नहीं गुजर सकता। लेकिन ये धमाकेदार SHO है। अच्छा जी, आप मतलब कहने का एक तो होता है ना जी, अंडर प्रेशर हो जाता है मुलजिम, या कोई भी बंदा डर के अंदर बढ़ता है। इनके कमरे में तो लोग खुश होकर जाते हैं, कितनी खूबसूरत है भाई, SHO बड़ी चंगी है जी। कुछ सेल्फी मिल सकती है। आपको शिकायत क्या है? आप क्यों इनके पोस्टिंग से नाला हैं? नाला नहीं हूँ मैं सारे जनाब यासीन साहब, मैं तो परेशान हूँ। लोग डरते नहीं है इनसे, इस वजह से परेशान हूँ। इनके मैं कभी नहीं मुकते, फोन नहीं मुकते, हेलो आज कौन सी पार्क में आना है? हाँ हाँ, परेशान ना हो, मैं बस थाने से भी 5 बजे निकल रही हूँ। हाँ, पहले ब्यूटी पार्लर जाएंगे, वहाँ जाके मेकअप करेंगे, फिर हम एक पार्क, फिर मैकडॉनल्ड भी जाना है, वहाँ जरा एक बर्गर खाएंगे। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, गाड़ी तो सरकारी होगी और हमें किसी ने रोकना, ऊपर बत्ती रूटर वाली हूँ, कौन रोकेगा? तो देखें चौधरी साहब, SHE हैं, उनका इलाके में ताल्लुक है, अफसरान के भी, अमले के भी, पहले इलाके के फ़ोन आने, अगर वो फ़ोन पे मसरूफ हो भी जाती, कॉल ना सुने तो भी आप लोगों की शिकायत होती है, वो कॉल अटेंड नहीं करती। अब कॉल अटेंड करती हैं तो आप कहते हैं हर वक्त फ़ोन पे बिजी रहती है। यार आप लोग किसी तरह भी खुश नहीं होते। जनाब SHO तो होता है ये SHE, जिनकी SHE सिकोड़े हैं, सानू लोग से लमरे दें, इन्होंने खोल पवा दें। अच्छा चलें, वो ये बताएं कि आपकी जो मेन शिकायत है वो इनसे क्या है? असल मुद्दे पे हैं। यार मेन शिकायत ये है कि ये इलाके के इंचार्ज है, इनको गश्त पे जाना चाहिए। तो गश्त पे जाती नहीं? क्या थाने में बैठी रहती हैं? डरती हैं कहीं मैं गश्त पे जाऊं तो कोई मुझे अगवा ना कर ले। जी हम जानेंगे अपनी SHE साहिबा से। जी
जी नादिया, ये बताएं कि आप इलाके में अपने तो गश्त पे क्यों नहीं जाती? ये चौधरी साहब की और अवाम की जो शिकायत है, आप बताएं। सर 1 मिनट, ज़रा ना कॉल आ रही है, 1 मिनट। हेलो जी बोले। सर आपसे बात नहीं करी, आप चुप करें, मैं फ़ोन पे हूँ। जी जी मैं भी आपसे हेलो। हाँ हाँ हाँ, सुनाओ क्या हाल चाल है? ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ। हाँ हाँ, सच्ची तुम आ रही हो पार्टी में? मैंने भी आना है। आ रही है तुम पार्टी में? आ रही है। कौन सा? हाँ हाँ, और ड्रेस जो हम दोनों ने इकट्ठे बनवाए थे वही पहनूंगी ना। दोनों एक जैसी लगेंगी, पता तो चले हम बेस्ट फ्रेंड हैं। भी शो रिकॉर्ड कैमरा चल रहा है, मेहरबानी करें आप कॉल ना सुने। अच्छा 1 मिनट। ये प्रोग्राम के बाद किया करना चाहिए, प्रोग्राम में आप इतनी हाँ, हाँ। बात करती हैं। आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? कुछ नहीं यार, बस इधर एक शो में आई हुई हूँ, इन्होंने शो में बुलाया हुआ है। और तुम्हें पता तो है, बस जब बंदा हो जाता है ना, फेमस हो जाता है, तो फिर उसकी मशहूरी के चर्चे जो होते हैं जगह जगह होते हैं। हाँ चलो, अच्छा चल ठीक है यार, मिलते हैं ना शाम को पार्टी में। हाँ चल ठीक है, ओके कर। इश्तिहारी ठीक है। होते हैं, ये पुलिस वाले भी इश्तिहारी मशहूर हो गई है। उनने कहा जी कोड़ा। हाँ जी, तो क्या कह रहे थे जी आप? स्टूडियो में फोन सुनना अलाउ नहीं है, आप मेहरबानी। अब देखें ना जी, मैं फोन ना सुनूं, मेरे घर तो रफड़ बैठ जाना। अब वो हो सकता है कि किसी की कोई वारदात हो रही हो, उन्होंने इमरजेंसी की कॉल की हो। एक मिनट चले बड़े शॉर्ट बात किया करें, लंबी बात नहीं। एसएचजी साहब आप अपने सर हेलो। हाँ अपना पानी लाए, शुरू हो गए। पानी लाए पर लेके आ रहे हूँ। हाँ अब देखें। 2 घंटे का टाइम है, मैंने पानी ले ला के ना दिया गया। और चौधरी साहब जल्दी बात करें जी, मेरा टाइम बहुत कीमती है। एक मिनट जी, मैं ताड़ा तो न्यू खान निकल रही है। हेलो और नज़ीर दी कहानी सुई उन्होंने बोल रही शाम में कुछ ऐसी। चौधरी साहब शो हम या फिर अपना क्लोज कर दें, आप लोगों ने फोन पे। सर वो सुन सकती है फोन। मैडम आप सवाल का जवाब दें, आप गश्त पे क्यों नहीं जाती? अच्छा गश्त पे ऐसा है जी, आपको पता है गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है, और इतनी गर्मी में खुदा का खौफ करें, मेरे जैसी खूबसूरत अफसर बाहर निकले, सारा मेकअप खराब हो जाना, सारे मेकअप का खाना खराब हो जाना है। अच्छा, लोगों को चोर डाकू लूट के ले गए, दिन दिहाड़े डकैतियां आम हो गई और आपको अपने मेकअप उसकी सेफ्टी की पड़ी हुई है। अब देखिए ना जी, पहले अपने वो कहते हैं ना, आप जिंदम तो जहान जिंदम, आप मुर्दम तो जहान मुर्दम, और मैं खुद अपनी केयर करूंगी तभी लोगों को देखूंगी ना। नहीं आप रेट पे जाया करें ना, 4-5 किलो बर्फ भी ले जाया करें भाई। जी ये जवाब आ गया चौधरी साहब, उनका बड़ा क्लियर जवाब आ गया कि वो अपने मेकअप और नाजुक। देखें जी, मैं इतनी नाजुक मिजाज, देखें आप कंप्लेन बताएंगे, दूसरी क्या कंप्लेन? हाँ जी, कंप्लेंट बताएं आप। अगले दिन एक मुल्ज़िम बढ़वाया जी, 2 दिन पानी पा रहे थे जी, बल्कि उठा काम सी पुठा काम सी जी। लोग दूध पानी पाते ना, पानी से दूध पा रहे थे। अच्छा, मैं क्या पढ़ो जी खले मारो, थाने ले गए नहीं। उनके जी ऐसा मारिएगा, दूध वाला है, कहीं इसको चोट ना लग जाए। भाई जब तुम हो ही थाने में, उसकी क्या नजाकत देखनी और क्या अपने आप को गाल है। देखो ना, आप इसी बात पे आ जाओ। अगर उस बेचारे की कोई टांग टूट जाती, उसकी कोई हड्डी पसड़ी टूट जाती है, वो उसकी भैंसों को चारा कौन डालता? बाकी घरों में चलो पानी मिला के दूध देते, देखे दूध में पानी तो नहीं ना मिला रहा, पानी में दूध मिला रहा है, ठीक है। अच्छा, उसकी अगर कोई नुकसान हो जाता है, उसका कौन जिम्मेदार है? कौन उसके घर का काम करेगा? कौन उसकी भैंसों को चारा डालेगा? कौन लोगों के घरों में दूध पहुंचाएगा? मैडम आप चाहती हैं कि वो मिलावट करके हमें और हमारे नहीं, मैंने समझाया था उसको, वो मारता रहा है, और उसकी जान की आपको इतनी परवाह है कि उसको 4 जूते जो है ना लगाने में आपको तकलीफ होती है और वो उसको चोट ना लग जाए। नहीं यासीन साहब, बात सुने ना, उसको 4 जूते लगाने में कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने ये कहा था भी हौली हौली मारो, हौली टिश्यू उठा के मारे, यूं करके मारे। चले जी चौधरी साहब, ये बात होगी, आप बताएं कोई और शिकायत है तो वो बताओ। सर एक शिकायत हो तो यार तो बिल्कुल सारी घड़ी काट देती है। मैं इलाके का चेयरमैन था ना, जमींदार हो गया। क्यों? मैं ये पूछा भी साडे इलाके पहले के में ठिकरी पैरे होते हैं, हर बंदा चौकीदारा करता सी, कोई मुलजिम कोई चोर को डाकू इलाके जनाब है। पुलिस का मकसद है, थाने का मतलब है, चौकी का मतलब है, बिहार जगह ते नाका लगना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये सिर्फ गश्त रंदन गश्ती पुलिस है नहीं नाका
नाका ये लोग आपके इलाके में नहीं उदास करते रहते हैं सारी ये, नाका लगाना चाहिए इनको। मैडम आप रात के टाइम नाके लगाएं, चोरों डाकुओं की राह गुजर आप बंद क्यों नहीं करती? सर एक मिनट ज़रा कॉल आ रही है। मैडम ये फोन वाला मामला बहुत खराब अब बहुत ज़रूरी कॉल है ये, शॉर्ट कॉल कर दी, लंबी कॉल नहीं करनी। बस हाँ 1 मिनट की कॉल। हेलो तुम सब सुन जाते हो। हाँ हाँ यार बड़े बेवफा हो तुम, ऐसे भी होता है भला। और कभी थाने आया करो, चक्कर शक्कर लगाया करो, हमारे साथ बैठ के भी कुछ चाय शाय पी लिया करो। हाँ हाँ कैंटीन खोली करो। और नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं नहीं मैं भी आ जाऊंगी और तुम बुलाओ हम ना आए, ये कोई बात है भला? हाँ मैडम, हाँ बस कर दें फोन की, देखें रिकॉर्डिंग हो रही है और आप लोगों को जरा ख्याल नहीं है। ओए अच्छा यार इनका कोई रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है ना, मैं फिर तसल्ली से बात करती हूँ आपसे, ठीक है ना? नहीं हाँ 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 ठीक है ठीक है। ओ ताबेदार जी ताबेदार, कोई बात है भला? मैं अभी कर रही हूँ आपको कॉल, बात ठीक है। जी बीबी बताएं, आप रात को नाका क्यों नहीं लगाती? मैडम आपको चोरों डाकुओं की राह गुजर बंद करनी चाहिए, नाका मुख्तलिफ पॉइंट पे लगाना चाहिए, आप क्यों नहीं लगाती? यासीन साहब पहले तो आप ये बताएं, नहीं आप चाहते क्या हैं? नहीं मैं जो नाका लगाऊं रात को मुझे चुड़ैलें चुमड़ जाएं, मुझे कोई अगवा करके ले जाए हैं? क्या बात है? क्या मुझे बात कोई अगवा करके ले जाएगा, क्या बनेगा इलाके का मेरे बगैर? क्या बनेगा इलाके का? तुम्हें को चुड़ैल चिंबड़ जाए, चुड़ैल डरेगी कहीं तू ना उसको चिंबड़ जाए। अपना सॉरी। अब देखें ये ना लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। मैं सॉरी कर ली। हाँ लिमिट क्रॉस नहीं करनी। मैं तो सर ये मत भूलें कि बेशक मैं स्टूडियो में बैठी हूँ लेकिन मैं एसएच हूँ इस इलाके की। नहीं सही बात है, चुड़ैलें आपसे डरती हैं। ऐसा चीज इधर से आ रही है और इधर से निकल जाएगी। चौधरी साहब आपके सवाल का जवाब मिल गया। ये बात मैडम, अगर आप इतनी नाजुक मिजाज थी, इतनी डरपोक थी, तो आपको फील्ड ना डरपोक अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहाँ डरपोक तो हूँ। आपको फील्ड पुलिसिंग में आना नहीं चाहिए था। आप उसी तरह जिस तरह पहले अपनी सर्विस करती रही हैं उसी तरह करती रहती। फील्ड में आके तो ये सब कुछ करना चाहिए आपको। आप अगर चुड़ैलें जिन्नों से डरेंगी, आप अपने अगवा से डरेंगी, आप अपनी दीगर चीज़ों से मामला से तहफ़्फ़ुज़ात खाएंगी, तो आवाम का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? जी नाजरीन, आपने हमारे थाने की SHE से मुलाकात की, हमने उनके मसाइल भी जाने। अवाम के मसाइल को तो दरगुजार हमने SHE के मसाइल ही सुनने में और जानने में रह गए। चौधरी साहब की शिकायत 100% ठीक थी, लेकिन उन शिकायत का अजाला करने की बजाय हमारी सनफ़ नाज़िक SHE वो अपने मेकअप, मोबाइल फ़ोन पर मसरूफियात और अफसरान के साथ मुलाकातें और उनकी कोठियों पे ड्यूटियों के अलावा और उनको कोई काम नहीं। तो फील्ड पुलिसिंग के अंदर एक जुर्रतमंद, दिलेर और क्राइम फाइटर, समझदार SHO की ज़रूरत होती, ना कि सनफ़ नाज़िक को हम शो पीस समझ कर डिस्प्ले बुला दें और वो थाने में गपशप खुशगपियों के अलावा और कोई काम ना करे। तो ज़रूरत इस अमर की है कि थानों में क्राइम फाइटर, समझदार और पढ़े लिखे नौजवानों को SHO लगाया जाए ताकि इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल की जा सके। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।